बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाओं, यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 14वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। आप सभी को स्वागत करते हुए विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने सिर्फ एक शब्द धर्म शब्द इसका व्याख्या करते हुए धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, तो पहले तो हमने विषय प्रारंभ किया धर्म शब्द किस तरह से बना है। ध्री प्लस म इक्वल टू धर्म। ध्री का अर्थ जानना अथवा पकड़ना, म मतलब अपने आप को, यानी कि म आत्मा। तो आत्मा को कैसे जाने, तो इसको गुण के द्वारा जानने की बात हुई। उससे भी पहले तो शरीर के अंदर आत्मशक्ति किस तरह से है, तो आत्मशक्ति होने के विषय में हमने बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से बातें की, जैसे तार में करंट और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और वो एक शक्ति, ऊर्जा रूप, करंट रूप आत्मा, चाहे उसको आत्मा कहे, चाहे वासना कहे, चाहे जीव कहे, चाहे चेतन कहे, चाहे सुरता कहे, चाहे रूह कहे, जितने भी शब्दों के माध्यम से कहे, वो शरीर के अंदर का एक ऊर्जा शक्ति, वो चेतन शक्ति, जिसे हम मुख्य रूप में आत्मा शब्द के द्वारा चर्चा कर रहे हैं। जिस आत्मा को हम ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जान नहीं सकते, यानी कि बाह्य रूप के द्वारा जिसको जान नहीं सकते, तो जिसको गुण के द्वारा जानने के विषय की बातें हुई। और आत्मा के गुण के संदर्भ में 9 गुण, वैसे इसमें हमने ये भी चर्चा किया है आत्मा, परात्मा, परमात्मा और परमधाम, इस सब का गुण एक समान है। परमात्मा सागर रूप है, आत्मा उसका एक बूंद है। सागर में भी H2O, बूंद में भी H2O, इसी तरह से परमात्मा में जो सच्चिदानंद गुण है वही आत्मा में भी है। तो इस तरह से आत्मा के गुण के संदर्भ में हमने सत, किस तरह से आत्मा स्वरूप सत है। सत मतलब कभी परिवर्तन न होने वाला। चिदिति ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा चिद किस तरह से है और आनंद किस तरह से है। फिर अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, आत्मा के इन 9 गुणों के विषय में कुछ सारांश व्याख्या हमने करने का प्रयास किया। और साथ में शरीर का गुण, असद, जड़, दुख, अंत, द्वैत, निराकार, मोह, मृत्यु, कुरूप, ये जो शरीर का गुण है, इन गुणों के ऊपर भी कुछ हमने चिंतन किया। और विशेष करके कल का बैठक में हमने थोड़ा सा ध्यान विधि के, चितवनी विधि के माध्यम से आत्मा के इन गुणों के ऊपर चिंतन करने का प्रयास किया। इन सारे विषयों को
आगे बढ़ाते हुए अब आज भी मैं विशेष करके इसी बात में जोर देना चाहता हूं कि मैं शरीर से अलग आत्मा स्वरूप हूं। इस बात को ही हमें आत्मसाक्षी भाव से कबूल करना होगा। देखिए, वैसे हम अलग अलग गुणों के प्रसंग से कुछ दिनों से आत्मा के स्वभाव और शरीर के स्वभाव के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। ये सब बातों की सार इतनी सी है, अपने आप को आत्मा स्वरूप में पाना है। मैं सत्स्वरूप हूं। मैंने शुरू से ही ये कहता आया हूं कि ये कोई कथा प्रवचन सुनने सुनाने की ही भर की बात नहीं है। ये जीवन परिवर्तन का सूत्र है। ये जीवन जीने का कला है। शरीर और आत्मा तत्व का भेद जाने बिना और मैं स्वयं ही आत्मा स्वरूप हूं करके इस चीज को अंतर आत्मा साक्षी भाव से अनुभव किए बिना आगे की यात्रा कुछ संभव ही नहीं है। हम साधना की दुनिया में बहुत कुछ किया हुआ जैसा लगता है, परंतु अंदर परिवर्तन क्यों नहीं होता? वो देह और देही को अलग जब तक हम अंतर आत्मा साक्षी भाव से, मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, अलग नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी जो यात्रा है श्रम एव ही केवलम, सिर्फ परिश्रम ही होता है। इसलिए आगे जाकर के हमें बहुत सारे विषयों के ऊपर चिंतन करनी है, परंतु सबसे पहला नंबर, पहले आप पहचानो। पहले अपने आप को पहचान करो। तो अपने आप को पहचान करने का मतलब मैं आत्मा स्वरूप हूं। इस चीज को अंतर आत्मा से ही कबूल करना पड़ेगा। तब जाकर के ही परमात्मा प्राप्ति की बातें होती है। तब जाकर के ही अध्यात्म यात्रा की बातें होती है। देखिए, इसी प्रसंग में मैं एक विषय के ऊपर यहां पर जोड़ना चाहता हूं। जैसे साधक, साधन और साध्य करके 3 शब्द आता है। क्या कहा मैंने? साधक, और दूसरा शब्द क्या है? साधन, और तीसरा शब्द है साध्य। ठीक है? साधक, साधन और साध्य। तो इसमें साध्य मतलब लक्ष्य। साध्य शब्द को साधारण हिसाब से समझने के लिए साध्य मतलब लक्ष्य। और साधन, साधन मतलब वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधन को प्रयोग करते हैं, जिस साधन के माध्यम से हम वो साध्य यानी कि लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और फर्स्ट है साधक। ठीक है? अब ये साधक, साधन और साध्य, इन शब्दों के ऊपर व्याख्या करते समय अलग अलग भाव से इसका चर्चा किया जाता है, परंतु मैं जिस विषय के ऊपर विशेष रूप से जोर देने का प्रयास कर रहा हूं, सीधा उस हिसाब से अगर बात करूं तो हमारा साध्य चीज क्या है? लक्ष्य मतलब अंतत्वगत्व हमारा लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। अभी परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परम धाम कैसा है, कहां है, इस विषय में आगे हम छलफल करते रहेंगे। लेकिन मैं ये देह और देही का अंतर, यानी कि मैं आत्मा स्वरूप हूं करके उस भाव में तटस्थ होना ही पड़ेगा, इस बात के लिए इसीलिए जोर दे रहा हूं। अंततोगत्वा हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मतलब ये साध्य मतलब परमात्मा प्राप्ति अथवा परम धाम प्राप्ति। तो परम धाम प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन जो भी है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे।
परंतु साधक कौन है, पहले नंबर तो हमें ये जानना पड़ेगा। साधक, तो साधक स्वयं अगर अपने आप को जान न सके, पहचान न कर सके, तो फिर हम साधन के माध्यम से साध्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए साधक कौन है, प्रश्न यहां है। तो साधक, साधन और साध्य के संदर्भ में मैं एक उदाहरण के माध्यम से पहले तो सहजता के हिसाब से समझाने का प्रयास करूंगा। मानो साधक मैं हूं। साधक में मैंने शब्द क्या प्रयोग किया, साधक में मैंने शब्द प्रयोग किया मैं। साधक मैं हूं। अब यहां पर मैं कहने का आशय अथवा मैं कहने का समझ शरीर को मैं मान रहा है या आत्मा को मैं मान रही है। अब तक हमने मैं शब्द, मैं आत्मा स्वरूप हूं करके इस हिसाब से चर्चा करके आए, परंतु थोड़ी देर के लिए ये साधक, साधन और साध्य को मैं उदाहरण के द्वारा समझाऊं। मानो कि मैं के जगह में स्वयं, मतलब मैं शरीर हूं करके अगर अपने आप को शरीर के हिसाब से माने, तो साधक कौन हुआ, मैं मतलब शरीर। तो मानो हम जहां पर बैठे हैं, मैं साधक, और आप एक लक्ष्य तय करिए। लक्ष्य कहीं भी, ये साध्य। मानो कि साध्य के लिए लक्ष्य मतलब आप एक ऑफिस का ऑफिसर हो, तो आप अभी घर में हो, तो मैं एक साधक, और आपका साध्य लक्ष्य कहां तक पहुंचना है, ऑफिस तक पहुंचना है। तो ऑफिस आपका क्या हुआ, साध्य हुआ, क्योंकि वो लक्ष्य है। अभी थोड़ी देर के लिए ये परमात्मा वाला चैप्टर छोड़ दीजिए, ये तो मैंने आत्मा के अंतिम लक्ष्य के विषय में बात किया। परंतु मैं साधक, साधन और साध्य को सहज हिसाब से समझने के लिए बता रहा हूं। मैं साधक हूं, अगर मैं एक ऑफिसर हूं तो मेरा ऑफिस साध्य है, वहां तक जाना है, तो साध्य यानी कि लक्ष्य। अब साधक को साध्य तक पहुंचने के लिए साधन की आवश्यक है। साधन कहने का मतलब मैं साधक को साध्य ऑफिस तक पहुंचने के लिए मुझे साधन की आवश्यक है। अब साधन में से मैं किस साधन के माध्यम से जाऊं, साइकिल या मोटरसाइकिल या कार या बस, जिसके ऊपर सवार होकर के अथवा जिसके माध्यम से मैं यात्रा करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा करके मैं अपना लक्ष्य को मैंने यहां पर क्या शब्द प्रयोग किया हूं, ऑफिस, वही लक्ष्य ही क्या है, साध्य तक पहुंचना। तो साधक कौन हुआ, मैं साधक। अगर मैं अपनी कार से ऑफिस तक जाता हूं तो साधन क्या हुआ, मेरी अपनी कार, गाड़ी, तो ये साधन हुआ। और जिसके माध्यम से हम साध्य यानी कि वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, शरीर रूपी साधक को ऑफिस रूपी साध्य तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी साधन रूप हुआ। मैंने साधक, साधन और साध्य को एकदम सहज हिसाब से समझने के लिए एक उदाहरण शरीर के दर्जा में ही साधक को उतार करके बात कर रहा हूं। अब यहां जब हमने अध्यात्म की वो अंतिम बिंदु, हमारी अंतिम लक्ष्य के हिसाब से अब आइए सिद्धांत में, तो साध्य मतलब लक्ष्य। तो हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा प्राप्ति। जब परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य हो तो पहला नंबर प्रश्न आता है, साधक कौन है। साधक इक्वल टू मैं। अब फिर वही बात है, मैं इक्वल टू मतलब मैं मतलब कौन, यही प्रश्न उठता है यहां पर भी। इसलिए ये मैं कौन हूं, इस विषय में हमने पहले से चर्चा करके आए हैं। उस हिसाब से अगर कहें तो मैं इक्वल टू आत्मा।
इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा ही साधक है। समझ में आ रही है बात? आत्मा ही साधक है। तो ये साधक आत्मा को साध्य परमात्मा तक पहुंचना है। तो साधक कौन हुए? साधक आत्मा और साध्य परमात्मा। अब साधक आत्मा को साध्य परमात्मा तक पहुंचने के लिए आवश्यक क्या है? साधन। साधन। तो साधन के माध्यम से साधक साध्य तक पहुंच सकते हैं। जब ये साधन के विषय में बात आती है, अब साधन अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, जब मैं अगर एक व्यक्ति साधक हूं और मैं अपना ऑफिस तक जाना चाहता हूं, वो मेरा साध्य यानी कि लक्ष्य हो, तो मैं साधन, चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, कोई भी साधन को प्रयोग कर सकता हूं। कहने का अर्थ साधन सब में एक ही होता है ऐसा नहीं, परंतु एक बात जरूर है, लक्ष्य को देखते हुए, साध्य तत्व को देखते हुए, साध्य के आधार पर हमें साधन का छनौट करना होगा। कहने का अर्थ, जैसे मैंने पहले कहा, साधन के रूप में साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ये शब्द प्रयोग किया। ये साधारण शब्द प्रयोग इसीलिए किया, मैंने सिर्फ ऑफिस तक जाने की बात की इसीलिए। परंतु इसी जगह में अगर मैं साधक, मैंने साध्य चुन लिया, यानी कि मैंने लक्ष्य चुन लिया कि मुझे अमेरिका जाना है। मैंने लक्ष्य क्या चुन लिया? अमेरिका जाना है। अगर मेरा साध्य लक्ष्य अमेरिका हो, तो अब मैं साइकिल से पहुंच नहीं सकता, मोटरसाइकिल से भी नहीं पहुंच सकता, कार से भी नहीं पहुंच सकता, बस से भी नहीं पहुंच सकता। जब अमेरिका की जब बात आती है, तो मुझे साधन भी उसी हिसाब से छनौट करना पड़ेगा, एरोप्लेन। कहने का अर्थ, साधक को साधन छनौट करते समय साध्य को पहले देखना होगा। तो ये साधक, साधन और साध्य की बात तो बहुत गहरी बात है, इस विषय में आगे फिर हम चर्चा करते रहेंगे। परंतु मैंने यहां यह विषय इसीलिए उठाया हूं, सबसे पहले नंबर हमें साधक, साधक मतलब साधक कौन है, इस विषय का निर्णय करना है। तो साधक मैं हूं, तो अगर मैं साधक हूं, तो मैं साधक करके मानते समय अपने आप को शरीर माना है या अपने आप को आत्मा माना है? क्योंकि शरीर की यात्रा अपनी जगह से है, आत्मा की यात्रा अपनी जगह से है। तो जब मेरा लक्ष्य अथवा मेरा जो साध्य तत्व मैं परमात्मा करके बोल रहा हूं, तो अगर मैंने लक्ष्य तो परमात्मा रखा, और मैं कहते समय अपने आप को अगर शरीर माने, ध्यान दे करके सुनना, लक्ष्य यानी कि साध्य मैंने क्या रखा? परमात्मा। लक्ष्य तो मेरा परमात्मा है, लक्ष्य मतलब साध्य। परंतु साधक की जगह में अगर मैंने अपने आप को शरीर ही साधक के रूप में माना, तो क्या ये 5 तत्वों का शरीर कोई साधन के माध्यम से साध्य रूप परमात्मा तक पहुंच सकता है? ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों का जो शरीर है ना, ये शरीर कोई भी साधन के माध्यम से ये साध्य रूप परमात्मा तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकेगा। इसीलिए मैं अभी से जोड़ दे रहा हूं, हमारा लक्ष्य है साध्य रूप परमात्मा प्राप्ति, और वो साध्य रूप परमात्मा तक पहुंचने वाले जो साधक है, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही साधक हो सकते हैं, शरीर कदापि साधक नहीं हो सकते। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा?
बिन आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। अगर अपने आप को आत्मा रूप में पहचान नहीं किया हो साधक, तो फिर साध्य रूप परमात्मा तक कैसे पहुंच सकेगा। अगर अपने आप को पहचान करने में देह रूप में ही पहचान किया हो, शरीर रूप में ही पहचान किया हो, तो फिर शरीर का अंतिम साध्य तो क्या है? बस 5 तत्वों का जो शरीर है प्रकृति के 5 तत्वों में जाकर के मिलेगा। तो ये पिंड साधक हुआ तो ब्रह्मांड का 5 तत्व साध्य हुआ। इसीलिए अगर मुझे परमात्मा तत्व साध्य तत्व प्राप्त करना है तो शुरुआत में ही तैयारी ये होनी चाहिए कि मैं साधक आत्मा स्वरूप हूं। इस चीज का निर्णय पहला होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि सबसे पहला नंबर हमें ये भावना को जागृत करना होगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं अंतस्करण यानी कि मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, मैं वो आत्मस्वरूप हूं। इस चीज को अंतरात्मा से कबूल करना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी यात्रा प्रारंभ होगी। तो यात्रा करते समय ये साधक रूप आत्मा का लक्ष्य क्या है, यानी कि साध्य क्या है? परमात्मा। अब ये परमात्मा रूप की लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधन जो है वो साधन के संदर्भ में कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, इस तरह से 4 साधन रूप वर्णन किया है। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान। जैसे मैंने पहले कहा था ना, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, अब ट्रेन भी है, एरोप्लेन भी है। आपको जितने महान साध्य यानी कि लक्ष्य, उतने ही महान ताकतदार साधन को अपनाना होगा। इसी तरह से साधक को साध्य तक पहुंचने के लिए साधन रूप है, जो कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान अलग अलग है। अब जिस तरह से साइकिल कहां तक पहुंचाने का ताकत रखता है, मोटरसाइकिल कहां तक पहुंचाने का ताकत रखता है, अगर एकदम ऐसे ऊंचाई में चढ़ना हो तो फिर साइकिल में जाकर के आप साध्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसका मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, साध्य को देखते हुए साधन का छनौट किया जाता है। तो ये बहुत लंबी बात है और मैं बार बार आपको शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूं। ये थोड़ा सा ये अध्यात्म कंसेप्ट की जो बातें हम कुछ दिन तक चर्चा करेंगे और आगे जाकर के हमारा मुख्य ध्येय बैराग दर्शन के ऊपर चर्चा करना। और ये कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान वाली जो विषय है, इसका अपना अपना लक्ष्य है। तो इस विषय में मैं अभी तो शॉर्टकट में बताऊंगा, आपको भले समझ में आए ना आए कोई चिंता मत करना, लेकिन आगे जाकर के इन्हीं विषयों में और गहराई से हमें चर्चा करनी है। अगर अभी समझ में नहीं भी आया हो, फिर भी मैंने खाली ये साधक और साध्य के संदर्भ में बताते समय साधन की भी बात आई, तब साधन के विषय में अगर आपको खुलासा न करूं तो फिर दिमाग में एक वो जिज्ञासा रहेगा कि वो साधन क्या है, साधन क्या है। फिर मैंने बताया कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, तो इसका फिर एक मंजिल, एक लक्ष्य भी होता है। उस हिसाब से मैं सार खींच करके बता देता हूं, लेकिन ये आगे आने वाले विषय इसका और गहराई से चर्चा करेंगे। तो इतना कह करके मैं बताता हूं, अगर साधक ने, साधक यानी कि ये मैं आत्मा ने साधन रूप में कर्म को अगर चुन लिया तो कर्म का लक्ष्य है स्वर्ग। कर्म का लक्ष्य क्या है? स्वर्ग। तो उसके लिए स्वर्ग ही क्या हुआ? साध्य लक्ष्य हुआ। अगर उपासना रूपी साधन को चुन लेंगे तो उपासना रूपी साधन का लक्ष्य है वैकुंठ। ठीक। अगर साधक ने साधन रूप में ज्ञान को चुन लिया तो ज्ञान का लक्ष्य है अक्षर, अक्षरधाम तक पहुंचना।
अगर साधक ने साधन रूप में विज्ञान को चुन लिया हो तो विज्ञान का लक्ष्य है परम धाम, यानी कि अक्षरातीत तो परम धाम। समझ में आई बात? तो परम धाम क्या है? तो मैंने यहां पर परमात्मा शब्द रखा हूं, साध्य में लक्ष्य में परमात्मा, तो यहां पर फिर आया परम धाम। तो ये परम धाम और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है? तो परमात्मा जिस स्थान में विराजते हैं वो स्थान का नाम ही परम धाम है। क्या कहा धर्मशास्त्र ने? परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति। शब्द को देखिए, परमात्मा परम ज्योति, परम धाम, परागति, सर्व वेदांत सारोहम सर्व शास्त्र सुनिश्चित करके जो परमात्मा स्वरूप जिस स्थान में जिस घर में विराजते हैं वो घर को ही परम धाम शब्द प्रयोग किया है। इसीलिए अगर साधक आत्मा ने साधन रूप में विज्ञान रूपी साधन को छनौट किया हो तो उसका साध्य यानी कि लक्ष्य क्या हुआ? परम धाम अथवा परमात्मा। तो हमें आगे जाकर के अपने लक्ष्य के संदर्भ में बातें करते समय तारतम्य दर्शन के हिसाब से वो परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य अथवा परम धाम प्राप्ति के लक्ष्य के विषय में बात करनी है। और हमारा साधन क्या है? कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान में से ये विज्ञान है। विज्ञान तो विज्ञान के संदर्भ में जैसे हम प्रार्थना में आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या आया? विज्ञान दाता। तो ये प्रार्थना का भी अभी हमने अर्थ खुलासा नहीं किया है, तो आगे समय आने पर इसके विषय में भी और गहराई से हम अर्थ खुलासा करेंगे। परंतु यहां मैं शब्द सिर्फ इतना जोड़ना चाह रहा हूं कि यहां शब्द आया विज्ञान दाता निज धर्म धाता। तो धर्म शब्द के विषय में भी हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो सदगुरु स्वरूप प्राणीनाथ जी स्वरूप जो है वो विज्ञान दाता, विज्ञान दर्जा का समझ अथवा वो लक्ष्य देने वाले स्वरूप है। तो हमारे साधना प्रसंग में तो ये साधन रूप में विज्ञान शब्द वहां पर आया है। ये भी मैं अभी सार प्रसंग जोड़ रहा हूं। तो ये आनंद कंदम ये प्रार्थना जो है आगे इसका भी हम अर्थ खुलासा करेंगे, तो आपको और उस समय में गहराई से कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान के विषय में और चर्चा किया जाएगा। और विशेष करके ये कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान जिसका लक्ष्य स्वर्ग, वैकुंठ, अक्षर, परम धाम करके कहा, ये तो बैराट का ही सार है। मैंने इसीलिए पहले कहा अगर अभी ये समझ में नहीं आया हो, बैराट का कॉन्सेप्ट जिसको थोड़ा कुछ पहले से पता है आप तो जान सकते हैं, परंतु अभी तक बैराट का कॉन्सेप्ट पता न हो तो अब आपको स्वर्ग कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, अक्षर कहाँ है, परम धाम कहाँ है, ये कॉन्सेप्ट अगर अभी दिल दिमाग में क्लियर न हो तो कोई चिंता मत करना, ये शब्द को याद करके रखना जरूर। आगे अपने आप इन विषयों के ऊपर खुलासा होगी, तो इसीलिए अभी इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा विज्ञान दाता, तो ये शब्द को लेने के लिए वो प्रार्थना की बात की, ये प्रार्थना की जो बात है इसको भी आगे जाकर के हम खुलासा करेंगे। तो ये सारे विषय वस्तु को यहाँ जोड़ने का मेरा आशय है सिर्फ इतना, आप विषय वस्तु में कहाँ चला गया करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है, हमारा लक्ष्य यानी कि साध्य है परमात्मा, तो परमात्मा रूपी साध्य को साधने के लिए, विज्ञान रूपी साधन को उपयोग करने के लिए पहले नंबर साधक की जब बात आती है तो साधक में पहले नंबर अपने आप को आत्मा स्वरूप में जानना पड़ेगा। ये सारी विषय वस्तु अब प्रसंग में शब्द बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सब का सार तत्व में सिर्फ एक ही शब्द का प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं कि आत्मा शक्ति जो है वो साधक है, वो मैं हूं। तो
तो इस अर्थ में भी देखें तो हमें यह जानना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर हमने मैं शरीर हूं या आत्मा हूं इस विषय में ही शुरू में छानबीन नहीं किया, तो आगे जाकर के हम जितने भी साध्य के विषय में बातें करें, परमात्मा के विषय में बातें करें और साधन रूप के विषय में जो कुछ भी बातें करें, हमने शुरुआत में ही अगर देह और देही का भेद नहीं जान सका तो आगे कुछ होने वाला नहीं है। मैं गारंटी देकर के बोलता हूं ये बात। इसलिए शुरुआती प्रसंग में ही हमें अपने आप को मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं, यानी कि मैं आत्मस्वरूप हूं, जिस विषय में शुरुआत के दिन से अभी तक हम वही आत्मा शक्ति को जानने के लिए कि मैं आत्मस्वरूप हूं, इसमें हम किस तरह से अपने आप को प्रत्यक्ष अनुभव करें। तो सत का व्याख्या करते हुए, चित का व्याख्या करते हुए, आनंद का व्याख्या करते हुए, केन केन प्रकारेण सब विषय वस्तु का एकमात्र सार है कि मैं वो आत्मस्वरूप हूं। और शुरुआत में ही हमने कहा है ये जाति, लिंग, वर्ण, धर्म जितने भी भेद है, ये शारीरिक दृष्टि से देखने पर ये सारा भेद है। मैं आत्मा स्वरूप से देखे तो मैं सिर्फ विशुद्ध परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा चेतन शक्ति है। जब मैंने अपने आप को आत्मा रूप में जान लिया, पहचान कर लिया, तो न यहां पर कोई धर्म का भेद है, न कोई संप्रदाय का भेद है, न कोई जाति का भेद है, न कोई वर्ण का भेद है, न कोई लिंग का भेद है। मैं आत्मस्वरूप हूं और मेरा लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। मैं उस दर्जा से बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए ये चेतना को सबसे पहले हमें जागृत कराना होगा। कभी कभी क्या होता है, धर्म का नाम का खोल ओढ़ करके, अध्यात्म का नाम का खोल ओढ़ करके व्यक्ति अपने आप को वास्तविक रूप में आत्मा स्वरूप में पहचान न कर पाने के कारण देह बुद्धि को ही ज्यादा हावी बनाने से लोग धर्म का अलग अलग प्रकार का परिभाषा करके, विभिन्न प्रकार का संप्रदायवाद को खड़ा करके धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार का द्वंद्व दिखाई देता है। ये सब देह बुद्धि का परिणाम है। जिस समय में आत्मा बुद्धि जागृत हो जाए, आत्मा भाव जागृत हो जाए, तत्क्षण सारा सृष्टि परमात्मा का ही ये सुंदर बगीचा है और यहाँ पर भिन्न भिन्न रंगों में, भिन्न भिन्न रूप में खिले हुए परमात्मा के सुंदर बगीचा का फूल रूप में सारे जगत के आत्मा स्वरूप का ही दर्शन होता है। जिसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, प्राणनाथ जी ने कहा आत्म सहुनी एक दिशे जुज बीते दिशे देह। आत्मा सबका एक है। इसलिए ये चेतना को सब कोई जान नहीं सकते हैं, वो अलग बात है। परंतु परमात्मा ने हमें इतना कृपा किया और इतना ज्ञान का जो समझ दे रहे हैं, तो कम से कम हम तो प्रयास करें कि मैं आत्मा स्वरूप हूं करके कौल दर्जा में भी कम से कम पहले लाएं। उसके बाद धीरे धीरे फैल करते हाल उस अवस्था में उतर जाएंगे जब मैं आत्मा स्वरूप हूं करके ये भाव अंतर चेतना से अगर जागृत हो गया, तो मैं बार बार कहता हूं बस आत्मा के अलावा बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए अध्यात्म का सबसे पहला नंबर बेस ही मैं आत्मस्वरूप हूं। इस तरह से जानना, पहचान करना होगा। तो वो आत्मा ही साधक रूप है और साधन के माध्यम से अपने साध्य तत्व परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ही आत्मा शक्ति का अंतिम लक्ष्य है। समझ में आई बात? इसलिए शरीर और आत्मा में अंतर, देह और देही में अंतर। हम सेवा पूजा में गाते हैं ना, तारतम ज्ञान हाथ कर लीन्हो, क्षीर नीर को निर्णय कीनो। इसका आशय क्या है? तारतम ज्ञान के माध्यम से क्षीर और नीर का निर्णय किया। तो क्षीर और नीर क्या है? शब्द क्या आया?
क्षीर और नीर। साधारण हिसाब से देखें तो क्षीर इक्वल टू दूध और नीर इक्वल टू पानी। परंतु ये क्षीर और नीर यानी कि दूध और पानी किस भाव में आया है? नीर रूप पानी माया और क्षीर रूप दूध ब्रह्म। माया और ब्रह्म का भेद बताने वाला वो तारतम तत्व। तो माया और ब्रह्म तो ये तो विशाल रूप में हुआ। अपने में अगर देखें तो ये क्षीर और नीर क्या है? क्षीर दूध आत्मा, नीर पानी शरीर, यानी कि आत्मा यानी कि देही और शरीर यानी कि देह। वो क्षीर और नीर का निर्णय करने का मतलब, क्षीर और नीर का भेद बताने का मतलब शरीर और आत्मा का भेद बताने वाला, देह और देही का भेद बताने वाला वो तत्व क्या है? तारतम रूपी तत्व। इसीलिए मैंने शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूं, हम जिस विषय के ऊपर भी चर्चा करेंगे उसका मुख्य आधार तारतम दर्शन है। इसलिए तारतम दर्शन के आधार पर भी देखें तो हमें पहले क्षीर और नीर का निर्णय करना होगा, मतलब शरीर और आत्मा। तो इसको मैं यहां पर खुलासा कर ही देता हूं। दूध मतलब यहां किस भाव में है? आत्मा भाव में लिया है, और नीर यानी कि पानी यहां शरीर अर्थ में शरीर भाव में लिया है। तो पहला कर्तव्य है हमारा क्षीर और नीर का निर्णय करना, यानी कि देह और देही का निर्णय करना। पानी और दूध को अलग करने वाला को क्या कहते हैं? राजहंस। राजहंस ही पानी और दूध को अलग कर सकते हैं। तो जिस तरह से राजहंस पानी और दूध को अलग कर सकते हैं, इसी तरह पानी रूप शरीर और दूध रूप आत्मा को अलग करने वाले अथवा पानी रूप माया और दूध रूप ब्रह्म को अलग करने वाले, इसका भेद समझाने वाले स्वरूप परमहंस स्वरूप है। राजहंस परमहंस, तो वो परमहंस। तो वाणी में प्राणीनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टियों को परमहंस शब्द प्रयोग किया है। अब ये ब्रह्म सृष्टि ये तो तारतम का और गहरा दर्शन है, ये समय आने पर खुलासा करते जाएंगे। तो इसका मुख्य आशय क्या है? हमें क्षीर और नीर का निर्णय करना है, यानी कि शरीर और आत्मा का निर्णय करना है। तो इसको जान करके हमें मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं बार बार जोर देकर के यही बात बता रहा हूं, इस चीज को आत्मा अनुभव करना पड़ेगा। जब तक मैं आत्मा स्वरूप हूं करके शरीर से अपने आप को अलग नहीं मानेंगे, तब तक अध्यात्म यात्रा शुरू होगा ही नहीं। साध्य, साधन और साधक के विषय में मैंने बात किया। अगर हम देह को ही साधक मानते रहेंगे तो मेरा प्रश्न यही है, क्या देह यानी कि शरीर वो साध्य रूप परमात्मा तक पहुंचने वाला ये देह है? ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना। ये देह को देखिए ना, आज हम जितना सजाए जो कुछ भी करें, अंततः आत्मा शक्ति निकलने के बाद तो ये देह तो या तो जमीन में दफनाएगा, वो भी मिट्टी बन जाएगा, या तो आग से जला करके राख बनाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए देह को अगर साधक रूप में मानेंगे तो इसका साध्य ही मिट्टी है। इसलिए साधक कौन है? जो साध्य परमात्मा तक पहुंचने वाले, वो है आत्मा शक्ति। अगले क्लास में मैंने उपनिषद मंत्र के हिसाब से बता चुका हूं, फिर भी यहां पर प्रसंग में मैं बता रहा हूं, साधक और साध्य के संदर्भ में। ये जो शरीर है, ये शरीर भी एक प्रकार से साधन रूप है। तो इसके लिए क्या कहा? प्रणवो धनु शरो है आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते। परमात्मा को ब्रह्म शब्द प्रयोग किया तो वहां पर लक्ष्य शब्द प्रयोग किया। शरीर रूपी धनु के द्वारा आत्मा रूपी कांड को ब्रह्म रूपी लक्ष्य में भेदन करना है।
तो इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा रूपी लक्ष्य तक अथवा परमात्मा रूपी यानी कि ब्रह्म रूपी साध्य तक पहुंचने वाले कौन है? आत्मा है। तो धनुधारी के हाथ में रहेगा, यानी कि शरीर प्रकृति का प्रकृति में ही रहेगा। इस अर्थ में भी जिसको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा प्राप्ति की चाह हो, उसको सबसे पहला नंबर अपने आप को जानना होगा कि मैं आत्मा स्वरूप हूं। आगे हम बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसकी तैयारी के लिए मैं बार बार इसी चीज को जोड़ दे रहा हूं कि कहीं हमारी बुद्धि देह बुद्धि में, देह भाव में ही सीमित न रहे, अपने आप को आत्मा स्वरूप में जान सके, पहचान कर सके। कच्चा केला और पका हुआ केला के उदाहरण से भी पहले मैंने इसी बात को समझाने का प्रयास किया। पका हुआ केला की तरह देह से देही यानी कि शरीर से आत्मा अलग हुआ अवस्था। अब मैं आपको एक कथानक के हिसाब से एक दृष्टांत बताना चाहता हूं। अगर हमने साधना के शुरुआती प्रसंग में ही ये शरीर और आत्मा की भेद को अच्छी तरह से जान करके अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान नहीं कर सका, यानी कि वो पका हुआ केला की तरह शरीर से आत्मा शक्ति को अलग नहीं कर सका, तो उस स्थिति में आगे किया हुआ सारा मेहनत सिर्फ और सिर्फ श्रम एव ही केवलम ही होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। कभी कभी हमारे सुंदर साथ भी क्या कहते हैं पता? जो कुछ भी करना था कर चुका है। सुबह उठता हूं, सेवा पूजा करता हूं और थोड़ा कुछ पाठ भी करता हूं, जाप भी कर लेता हूं और दिन में मंदिर जाता हूं, मंदिर जाकर के भी थोड़ा कुछ सेवा कर लेता हूं और कहीं पारायण हुआ तो कभी पारायण के लिए अब पैसा सेवा भी देता हूं, स्वयं जाकर के भी अब सेवा करता हूं, तीर्थ व्रत भी किया हूं, तीर्थ में जाकर के अब भंडारा भी सेवा दिया है, पारायण भी कराया है, ये किया है, वो किया है, पता नहीं अब क्या क्या किया है, वो सब हम नहीं जानते। बहुत कुछ किया है और स्वयं अपने आप को लगता है कि इतना सब कुछ किया तो अब तो ऊपर की तरफ देखते हैं, परम नाम से सुखपाल आने का समय हुआ। लेकिन सुखपाल आते ही नहीं। तो कभी कभी लगता है हमने इतना सब कुछ किया, अब करना क्या बाकी है, करके अपने आप को एकदम से अब क्या बोलूं, जीवन मुक्त बोलूं या क्या बोलूं, ऐसे दर्जा में स्वयं अपने आप को रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, परंतु कई बार क्या होता है, इतना सब कुछ करने पर भी अवस्था जहां का वहीं रह जाता है। अंतर चेतना में कुछ विकास नहीं होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, सब कुछ तो किया आगे, परंतु सबसे पहला नंबर जो करना चाहिए था वही नहीं किया। क्या? ये सब कुछ किया आपने, पहला नंबर ये क्षीर और नीर को निर्णय किया, देह और देही का निर्णय किया, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, इस चीज का निरूपण करके, निर्णय करके मैं आत्मा स्वरूप ही हूं करके अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान करके ये सब कुछ किया, या ऐसे लमसम कर रहे हैं? प्रश्न यहां पर है। तो मैं बोल रहा था, अगर शरीर और आत्मा के भेद को जाने बिना, पहचाने बिना, शरीर से मैं आत्मा स्वरूप अलग हूं करके जाने बिना जितने भी परिश्रम करे, श्रम एव ही केवलम होगा। उसके लिए मैं उदाहरण देने वाला था। अब आइए ध्यान देकर के सुनिए। क्या हुआ, मथुरा के 24 ब्राह्मण लोग मथुरा से नाव यात्रा करके गोकुल जाने के लिए तैयार हो गए और यात्रा प्रारंभ करने लगे संध्या के समय में। और 4-5 जने मस्त लड़के लोग हैं और इन लोगों ने क्या सोचा, रात्रि की यात्रा है, अब रात में अब ठंडी होगी, ये वो ऐसे ऐसे करके चलो
यात्रा भी सफल हो और अपने को तकलीफ भी ना हो। तो सब ने भांग पिया और भांग पी करके नाव के ऊपर जाकर के बैठ गए थोड़ा कुछ नशा चढ़ने के बाद। और लगभग लगभग अब संध्या का समय हुआ था, तो अब भांग के नशा में थोड़ा कुछ झूमते हुए अब नाव के ऊपर जाकर के बैठा। अब नाव चलाने लगे, नाव चला रहे हैं चला रहे हैं चला रहे हैं, नाव अब हिल रहा है जा रहा है। रात भर नाव चलाते रहे। कहां से शुरू किया था नाव चलाना? मथुरा के घाट से। ये लोग जा रहे हैं कहां? गोकुल की तरफ। रात भर नाव चला है और रात व्यतीत हुआ। अब दूसरे दिन सुबह का समय होने आया। अब थोड़ा कुछ अब दिखाई देने लगा इधर उधर। तब तक में तो वो शाम को पिया हुआ भांग का जो नशा है वो भी थोड़ा थोड़ा करके उतरने लगा। तो अब उस समय में जो सुबह का समय है, उस समय में पनिहारी लोग जल भरने के लिए घाट के तरफ आ रहे थे। तो उस समय में ये नाव में जो रात भर सवार किया, यात्रा किया, इन लोगों में से एक जन ने ऐसे इधर उधर देख करके कहा, अरे देखो ना, गोकुल का घाट भी हमारा मथुरा का घाट जैसा ही है करके बोल ही दिया। तो ये बात वो जल भरने के लिए आए हुए पनिहारी लोगों ने सुना। तो ये लोग आपस में बातें करने लगे, कैसे पागल लोग हैं, बैठे हैं मथुरा के घाट में और बात कर रहे हैं गोकुल के घाट की करके वो पनिहारी लोग बोलने लगे। तो पनिहारी लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो ये नाव के ऊपर बैठे हुए लोगों ने फिर सुना। तो अब इन लोगों के मन में विचार आया, अरे ये पनिहारी लोग क्या बात कर रहे हैं, हम तो कल शाम को मथुरा के घाट में थे, रात भर नाव चला करके अब तक तो हम गोकुल के घाट में आ चुके हैं और गोकुल के घाट भी मथुरा का घाट जैसा ही है करके बोलते समय ये पनिहारी लोग बोल रहे हैं मथुरा के घाट में बैठे हैं, गोकुल के घाट की बात कर रहे हैं करके। तो हम अभी मथुरा के घाट में कैसे हो सकते? कल शाम को हम मथुरा के घाट में थे, रात भर हमने नाव चलाया है, तो मथुरा के घाट में तो हो ही नहीं सकता करके ऐसा विचार आया। अब उनमें से एक जने का थोड़ा सा अक्ल खुल गया, तो लगा कुछ न कुछ तो गड़बड़ होना चाहिए। नाव से उतरा और क्या बात है करके पीछे जा करके देखा, वो जो नदी के किनारे में, समुद्र के किनारे में जो एक खुटी में नाव बांधा हुआ रहता है ना रस्सी के द्वारा, वो रस्सी तो खोला ही नहीं था। समझ में आई बात? मथुरा के घाट में जहां पर किनारे में नाव को रस्सी से बांधा था, वो रस्सी तो खोला ही नहीं। वो खुटी में जो बांधते हैं ना, खोला ही नहीं। अब विचार करिए स्वयं, वो रस्सी को खोले बिना नाव के ऊपर चढ़ करके वो भांग के नशा में झूम होकर के नाव चलाया। बेचारा नाव इधर 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 तो हिलता रहा, परंतु आगे बढ़ी, कथा खत्म। अब ये एक दृष्टांत है, इसका आशय क्या है? ये दृष्टांत का अभिप्राय क्या है, सिद्धांत क्या है? इसका अभिप्राय है, हमने मेहनत तो बहुत किया, जैसे मैंने पहले क्या कहा, ये भी किया वो भी किया, ये भी किया, पारायण किया, सेवा पूजा, दान किया, धर्म किया, तीर्थ किया, व्रत किया, ये किया वो किया, और ये सब कुछ करते हुए अपने आप को ऐसा लगेगा अब तो एकदम परम धाम से सुखपाल उतरने का समय हुआ जैसा लगता है। लेकिन अच्छी तरह से विचार करके देखना, यात्रा जहां की वहीं पर है, जिस तरह से वो मथुरा के 24 ब्राह्मण का यात्रा मथुरा के ही घाट में था। उसमें मेन गलती क्या हुई? नाव चलाने से पहले वो नाव बांधा हुआ रस्सी खोलना चाहिए था। अगर रस्सी खोल करके नाव को चलाया होता तो रात भर में नाव कहां पहुंच गया होता। परंतु एक गलती, रस्सी को खोला नहीं, तो रात भर का जो मेहनत है, श्रम एव ही केवलम, नाव आगे बढ़ी नहीं। नाव की जो रस्सी खोलने की जो बात हुई, तो इसका आशय क्या है? तो जिस तरह से नाव को वो खुटी में रस्सी के द्वारा बांध करके रखा है, इसी तरह से हमने यह
देह और देही को, यानी कि शरीर और आत्मा को एक बना करके एक मन रूपी रस्सी ने बांध करके रखा है। समझ में आ रही है बात? ये शरीर वो खुटी है नदी के किनारे में नाव बांधने वाला, और ये शरीर से ये आत्मा रूपी नाव को अगर खोल दिया हो, मतलब स्वयं अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान किया हो, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं करके ये जो बंधन को खोल दिया हो, तो अब आत्मामय भाव से आगे जो भी साधना करे, जो भी यात्रा करे, वो साधक रूप आत्मा यात्रा करते करते वो साध्य रूप परमात्मा तक पहुंच सकती है। परंतु शरीर और आत्मा का भेद ही अगर जान नहीं सका, वो रस्सी ही नहीं खोला, तो यात्रा जहां का वहीं। तो रस्सी के लिए मैंने क्या कहा? मन रूपी रस्सी। इसलिए मन अपने आप में इतना ताकतदार है। महामती प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? बांधत बंद आपको आपे, ना समझे माया को मरम, ना करे भजन दोष देवे साईं को, कहे दया बिना ना होवे साध संग। बांधत बंद आपको आपे, स्वयं अपने आप को ये संसार के बंधन में, शरीर के बंधन में बांध रहे हैं। तो ये बांधने वाला कौन है? मन रूपी डोरी है। अगर मन रूपी डोरी अथवा मन थोड़ा सा सजग होकर के, होश में आकर के अगर चाहे, तो मन के संदर्भ में प्राणनाथ जी ने क्या कहा? मन को हारे हार है, मन को जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजी। तो ये मन शब्द जो मैंने प्रयोग किया, तो ये आत्मा और शरीर के बीच में मन का संबंध क्या है फिर? तो इस विषय में मैंने पहले ही कहा, हमारा शरीर में 5 तत्व है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है, ये तो शरीर हो ही गया। और आत्मा शक्ति तो अलग है ही। शरीर और आत्मा के बीच में क्या है? 4 अंतःकरण है। वो 4 अंतःकरण क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहम है। ये मन किस में आया? अंतःकरण में आया। हाँ, इसका मतलब शरीर और आत्मा के बीच में क्या है? अंतःकरण। उसमें भी मन एकदम से एक्टिव होकर के काम कर रहा है, और अंतःकरण के विकार के कारण ही वो अंतर आत्मा शक्ति के प्रकाश किस तरह से ढक रहा है, ये बात तो मैंने पहले ही आत्मा के 9 गुण में से दूसरा गुण चित का वर्णन करते हुए चर्चा कर चुका हूं। चिदिति ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान का प्रकाश है, परंतु वो ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण रूपी वो लालटेन के ग्लास में मैला जमने से वो अंदर की प्रकाश को बाहर प्रकाशित होने नहीं दिया। जैसे ही अंतःकरण के विकार के कारण वो अंतर आत्मा की प्रकाश प्रकाशित होने नहीं दिया है। मूर्तिकार का उदाहरण भी उसी में दिया हूं। एक पत्थर के अंदर सुंदर मूर्ति है, परंतु कुछ अमूर्त तत्व ने वो सुंदर मूर्ति को ढक करके रखा है। तो आत्मा का प्रकाश जो सुंदर मूर्ति है, तो अमूर्त तत्व क्या है? अंतःकरण का विकार है। तो अंतःकरण में से अहम चित्त बुद्धि मन, तो मन आया, तो मन का रोल ये है शरीर और आत्मा के बीच में। इसीलिए मैं फिर भी वही बात बताना चाहता हूं, वो मथुरा के 24 ब्राह्मण रात भर नाव चला करके उन लोगों ने लक्ष्य तो साधा था गोकुल का घाट, लेकिन रात भर नाव चलाया भी है, लेकिन सुबह होते समय घाट तो मथुरा का ही घाट है। गलती क्या हुई? रस्सी खोला ही नहीं। इसीलिए ये शरीर और आत्मा के बीच में एक मन रूपी रस्सी, अंतःकरण का विकार रूपी रस्सी ने बांध करके रखा है। इसीलिए मन जबरदस्त आत्मा को भी शरीर के तरफ ही खींच करके अपने आप को ये संसार का प्रकृति का ही मानने में मजबूर बना रहे हैं। इसलिए आत्मा अपने स्वतंत्र रूप में अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहे हैं, वो मन के बंधन में, मन के वश में वशीभूत हुए हैं। इसलिए आत्मा को सचेत होकर के ये अंतःकरण के विकार को हटा करके
इंद्रियों के विकार को हटा करके, यानी कि अपने आप को ये शरीर से, अंतस्करण से अलग मैं विशुद्ध चेतन आत्मशक्ति हूं, इस भाव में पहला नंबर मानना पड़ेगा। नहीं तो वही बात है, फिर से मैं बताता हूं, रात भर नाव तो चलाया लेकिन जहां का वहीं। गलती क्या हुआ? रस्सी तो खोला ही नहीं। हमने साधना के नाम में बहुत कुछ किया, साधना के नाम में हमने बहुत कुछ किया, परंतु अंदर से वो एक लज्जत अनुभव करने की जो बात होती है ना, वो तो कुछ होता ही नहीं। यात्रा तो जहां का वहीं। कारण क्या है? समस्या क्या है? हमने अपने आप को आत्मा स्वरूप में जान ही नहीं सका, माना ही नहीं। बस खाया पिया, मौज मस्ती किया, शरीर को सजाया धजाया, सब कुछ किया, और उसी में से थोड़ा कुछ जैसे तैसे समय मिले तो थोड़ा भजन भक्ति में भी लगा, और इतना करके रस्सी जब खुला नहीं तो कहां से होगा? इसलिए अब तक मैं आत्मा स्वरूप हूं कहने के लिए, चाहे तार का करेंट का उदाहरण हो, चाहे फूल का सुगंध का उदाहरण हो, चाहे दूध से घी अलग करने का उदाहरण हो, चाहे कच्चा केला और पका हुआ केला का उदाहरण हो, चाहे अभी मैंने जो नाव की रस्सी खोलने की जो बात किया हो, ये सारे उदाहरणों के, ये सारी बातों का एकमात्र सार तत्व मैं ये बात को खुलासा करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं आत्मस्वरूप हूं। इस भाव को, इस भाव को अपने अंतर आत्मा से कबूल करना पड़ेगा, तब जाकर के वो स्वयं अपने आप को आत्मा साधक रूप में जानेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद यात्रा शुरू होती है, वो अध्यात्म यात्रा जो है ना, तब जाकर के यात्रा शुरू होती है। अब यात्रा के संदर्भ में कर्म क्या है, उपासना क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, और ये लक्ष्य कहाँ कहाँ क्या क्या है, ये सब चीज को देखते हुए अंतिम में जाकर के परमात्मा प्राप्ति, और अंतिम में हमें पहुंचना है किस अवस्था में? हम हक में, हक हम में, उस अवस्था में पहुंचना है। परंतु वो अवस्था में पहुंचने के लिए एकदम शुरुआती अवस्था, पहले आप पहचानो, अपने आप को पहचान करो। तो इस तरह से अपने आप को जानना कि मैं आत्मस्वरूप हूं, और मेरा गुण, मेरा स्वभाव ये है, जो हमने 9 गुण के विषय में चर्चा किया, ये ही वास्तव में क्या है? ध्री प्लस म धर्म, यही वास्तव में धर्म है। अब धर्म का व्याख्या करने वाले अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते रहेंगे, परंतु मैं वास्तव में रूट उस अर्थ के विषय में खुलासा कर रहा हूं। तो इस तरह से अपने आप को आत्मा स्वरूप में जानना ही धर्म होता है, ये धर्म का वास्तविक अर्थ है। अब उसके बाद इसी को थोड़ा सा व्यवहार में उतार करके देखें तो अभी तो हमने एकदम प्योर अध्यात्म कंसेप्ट का अंतिम निचोड़, मैं आत्मा स्वरूप हूं करके उस हिसाब से बातें की। इसी के द्वारा अब धर्म का व्यवहारिक शिक्षा के विषय में अगर बातें करें तो व्यवहार मतलब क्या है? अगर मैं घर की माँ हूं तो अपने आप को जानना कि मैं इस घर का माँ हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है? और धर्म के साथ में धर्म का उसका कर्तव्य की जो बात आई, मैं स्कूल का टीचर हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं हॉस्पिटल का डॉक्टर हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं एक इंजीनियर हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? अब मैं अपने आप को जानना, ये हुआ धर्म। उसके बाद मैं अगर ये हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य का पालन करना। जैसे अर्जुन क्षत्रिय, मैं थोड़ा सा धर्म को व्यवहारिकता में उतार रहा हूं, ठीक? अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के नाते अगर मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना। तो ये है धर्म का पालन करना। समझ में आई बात? इसी तरह से करते करते, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको चिंतन करने का एक सूत्र दिया हो, इसी तरह से करते करते मैं अगर आत्मा स्वरूप हूं तो फिर मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा वास्तविक धर्म क्या है? तो अब फिर मैं शब्द वहां जोड़ना चाहता हूं, वही प्रार्थना आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम में ही आगे जाकर के क्या आया था
विज्ञान दाता निज धर्म धाता। मैं फिर भी कहता हूं, ये प्रार्थना का आगे एक एक शब्द के ऊपर कुछ खुलासा करेंगे, परंतु यहां प्रसंग में मैं धर्म शब्द को फिर यहां जोड़ रहा हूं। निज धर्म धाता, निज धर्म को धारण कराने वाले। तो इसका आशय क्या है? तो परमधाम से आई हुई आत्मा का अपना निज धर्म क्या है? मैं परमधाम से आई हुई आत्मा अथवा मैं चैतन्य आत्मा स्वरूप हूं करके जानना, ये उसका धर्म है। तो वो निज धर्म, तो निज धर्म का पालन क्या है? बहुत सारी है उसका व्याख्या करते समय, परंतु मैं समय को देखते हुए एकदम अंतिम शब्द प्रयोग करना चाहता हूं। परात्मा स्वरूप में अपनी सुरता को उठाना, ये निज धर्म है ब्रह्म सृष्टि का। समझ में आई बात? फिर से कहता हूं, ब्रह्म सृष्टि का निज धर्म क्या है? मैं परमधाम से आई हुई आत्मा हूं, ये जानने के बाद उनका कर्तव्य है अपनी परात्मा स्वरूप में उठना। जिस तरह से अर्जुन ने मैं क्षत्रिय हूं करके जानने के बाद उनका कर्तव्य क्या था? धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना। इसी तरह से मैं वो विशुद्ध चेतन आत्मा शक्ति हूं करके अगर जान लिया तो ये उनका धर्म है। तो अब उनका निज धर्म था भाई, इसका अंतिम निचोड़ बिंदु क्या है? परात्मा स्वरूप में उठना। तो परात्मा स्वरूप उठने के लिए परात्मा में शरीर उठेगा या सुरता उठेगा? सुरता यानी कि आत्मा। तो परात्मा कहां है? परमात्मा के पास में है। ये मेरा निज धर्म है, निज धर्म धाता। तो धर्म का वास्तविक अर्थ ये है कि अपने आप को जानना, और अपने आप को जानने में अपने अपने दर्जा से होते हैं। अभी हम एक आत्म तत्व दर्शन के विषय में बात कर रहे हैं, तो अभी के सबकी समझ के हिसाब से मैं इतना ही कह सकता हूं, परंतु आगे जाकर के जब ये बैराड दर्शन की बात और खुलासा होता जाएगा और उसी के अंदर तीन सृष्टि कॉन्सेप्ट की बात होगी, और उस समय में फिर उसमें भी चेतन शक्ति में भी अलग अलग प्रकार है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि करके, या आगे आने वाला प्रसंग है। लेकिन इतने सूत्र जो अभी तक हमने चर्चा किया, इतने सूत्र को अच्छी तरह से अगर जान लिया हो तो आगे तीन सृष्टि कॉन्सेप्ट की जब बात आएगी उस समय में अच्छा मैं परमधाम से आई हुई सुरता हूं, ये अपने आप को जानना, ये सुरता का अपना धर्म है। तो मेरा कर्तव्य क्या है? तो मैंने वो तो फाइनल बता ही दिया, परात्मा स्वरूप में उठना, ये सारा धर्म का व्याख्या है। ये रूट में तो अपने आप को आत्मा रूप में जाने, आत्मा रूप में पहचाने, और इन आत्मा के गुणों के ऊपर चिंतन करते हुए वो स्वयं अनुभव कर सके। तो ये वास्तविक धर्म का परिभाषा है। आज का समय पूरा हुआ, आज हम यही विश्राम करेंगे और आगे का विषय फिर सेकंड क्लास में चर्चा करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।